गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 5 का निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। चलिए विलोपन विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन देखिए 5 का फर्स्ट नंबर। यहाँ देखिए ये दो समीकरण जब यहाँ देखिए x और y इंटू के रूप में इस तरह होना तो इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे पहले समीकरण के लिए 2x बटा एक्स वाई और प्लस में हो जाएगा 5y बटा में एक्स वाई इक्वल टू 6। समझ गए ना, अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर आप एलसीएम लेके दोबारा ये लेना चाहो तो आ नहीं सकता, एलसीएम लोगे तो फिर यही आ जाएगा। चलिए तो याद रखना, आप जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो अलग अलग बांट देंगे। यहाँ से देखो x से x कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ 2 बटा वाई और प्लस 5 बटा एक्स बराबर में 6 हो गया। अच्छा, उसी तरह से दूसरे वाले को लोगे तो 4x बटा में एक्स वाई माइनस का 5y बटा में एक्स वाई बराबर में माइनस का 3। चलिए यहाँ से x कटा, यहाँ y से y कट गया, तो यहाँ 4 बटा वाई माइनस का 5 बटा एक्स बराबर में माइनस 3। तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो और मान के भी बना सकते हो। तो आप डायरेक्ट बनाना सीख लो पहले समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ देखो दोनों समीकरण में यहाँ 5 बटा एक्स है, यहाँ माइनस 5 बटा एक्स है, ये सेम है ना। तो चलिए सिंपल लो, 2 बटा वाई प्लस में 5 बटा एक्स बराबर में 6 और दूसरा है 4 बटा वाई माइनस का 5 बटा एक्स बराबर में माइनस 3। ये प्लस माइनस में ऑलरेडी है। चलो तो ये तो आपका कट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 बटा वाई बराबर में 3, ये ना हो जाएगा। ये जाके उसमें गुना कर जाएगा, यानी कि 3y बराबर 6, यानी कि y का मान आ जाएगा 6 बटा में 3, आपका कट जाएगा 2 बार में, y का वैल्यू 2 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण 1 है आपका 2 बटा वाई प्लस में 5 बटा एक्स बराबर में 6। तो यहाँ y का मान 2 रख दो, यानी कि 2 बटा 2 प्लस 5 बटा एक्स बराबर में 6। ये कट जाएगा, एक जाके उधर घटेगा, तो 5 बटा एक्स बराबर में हो जाएगा आपका 5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x बराबर 5, यानी कि x बराबर 5 बटा 5 कट के आपका 1 आ गया। इसलिए x का मान आपका 1 हो गया और y का मान 2 हो गया। समझ गए। अब देखो इसे हम लोग पुट करके भी बना सकते हैं, तो दूसरे विधि से भी इसको बता देता हूं मैं, जो आपको आसान लगेगा उससे आप बना लेना। देखो मानने वाले विधि में भी कुछ नहीं सोचना है, यहाँ तक तो आपको करना ही है जैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इसके बाद क्या कर लेना है, यहाँ पे मान लेना लेट 1 बाई वाई इक्वल टू मान लेते हैं a और 1 बाई एक्स इक्वल टू मान लेते हैं b। ठीक है, a b u भी जो मानना है वो मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 बाई एक्स को b माने और 1 बाई वाई को a माने, कोई दिक्कत नहीं। 1 बाई एक्स को हम a मान सकते हैं, 1 बाई वाई को b मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो यहाँ जो 1 बाई वाई को आप a रखोगे तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2a प्लस का 5b इक्वल टू 6, ये पहला समीकरण। और दूसरा हो जाएगा आपका 4a माइनस का 5b इक्वल टू माइनस का 3, यह दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण से पहले a और b का मान निकालेंगे। चलिए तो a और b का मान यहाँ से निकालते हैं, तो ये देखो तो ये कट जाएगा, ये 6a है ना इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, यानी कि a बराबर आ जाएगा 3 बटा 6, 1 बटा 2 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा, 1 बटा 2। ठीक है ना, a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, 2a प्लस में 5b बराबर में 6। चलिए a की जगह पे रख देना 1 बटा 2 प्लस 5b बराबर में 6, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, उधर जाके घटेगा तो आपका आ जाएगा 5, यानी कि b बराबर आ जाएगा 5 बटा 5, कट के आपका 1 आ गया। a और b का वैल्यू आ गया। चूंकि हमारे पास 1 बाई एक्स जो था, 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई, तो 1 बाई एक्स जो था वह b के बराबर है और 1 बाई वाई जो है वह a के बराबर है। हम लोग ऊपर माने है ना, 1 बाई वाई को a और 1 बाई एक्स को b, तो यहाँ लिख दिए। तो यहाँ पे आप a और b का वैल्यू रख दो, तो b का वैल्यू आपका 1 आया है और a का वैल्यू आपका 1 बाई 2 आया है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर 1 और यहाँ से आपका y बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 1 और 2 आंसर आ गया। समझ गए ना, तो सेम आंसर आया कि नहीं। ये अगला देखो 5 का सेकेंड नंबर, ये भी सेम उसी तरह का है। एक्चुअल में इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई को इधर लाएंगे। देखो पहला लेते हैं x प्लस वाई बराबर 2xy है ना,
तो इस एक्स वाई को इधर लाते हैं डिवाइड में, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई और बटा में एक्स वाई इक्वल टू में 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स बटा एक्स वाई डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और प्लस वाई बटा में एक्स वाई बराबर में 2। यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, तो बच जाएगा 1/y प्लस 1/x इक्वल टू में 2। यह पहला समीकरण। उसी तरह से दूसरा वाला पकड़ो, x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है आपका 6xy। तो इसको भी डिवाइड में लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस वाई और बटा में एक्स वाई बराबर में 6। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x बटा में एक्स वाई और माइनस वाई बटा में एक्स वाई इक्वल टू में 6। तो y से y यहाँ कट जाएगा, यहाँ x से x कटेगा, तो 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 6। ये समीकरण 2 हुआ। तो डायरेक्ट भी तो बना सकते हैं ना, यहाँ से x और y का मान आप सिंपली यहाँ से डायरेक्ट ही बनाओ। समीकरण 1 तथा 2 से गुना करने की जरूरत नहीं है, सेम है ही, 1 तथा 2 से सिंपल बन जाएगा 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 2 और 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 6। चलो यहाँ x से x कट जाएगा ना, 1/x प्लस माइनस में पहले से ही है। यहाँ हो जाएगा 2/y इक्वल टू में 8, यानी कि आपका 8y बराबर हो जाएगा 2, y बराबर हो जाएगा 2/8 कट जाएगा 1/4 आ गया। y का मान क्या आ गया 1/4। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 1/y प्लस में 1/x इक्वल टू 2। 1/y का वैल्यू हो जाएगा 1/4 और प्लस 1/x बराबर में है 2। तो ये पलट जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 4 प्लस 1/x बराबर 2। ये जाके उधर घट जाएगा, तो 1/x बराबर माइनस का 2, यानी कि माइनस 2x बराबर 1, यानी x इक्वल टू आ गया माइनस का 1/2। देयरफॉर आपका x का वैल्यू आ गया माइनस 1/2 और y का वैल्यू 1/4। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित समीकरण निकाय को x और y के लिए हल करें। x और y के लिए इसको सॉल्व करें। यहाँ देखो 2x प्लस 3y और 3x माइनस 2y, यहाँ भी 2x प्लस 3y, यहाँ पे दिया है 3x माइनस 2y। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाएगा ना x y प्लस और माइनस के फॉर्म में इस तरह से रहेंगे तो आपको पुट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट 1/2x प्लस 3y इक्वल टू मान लेते हैं a और 1/3x माइनस 2y इक्वल टू मान लेते हैं b। देख रहे हो ना, दोनों जगह सेम है। तो चलो इसको अगर आप a मानते हो तो यहाँ हो जाएगा a/2 और प्लस में 12/7b, 12/7b इक्वल टू 1/2। ठीक है, चाहो तो आप इसको एलसीएम भी ले सकते हो या इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, y में भी हो सकता है कोई दिक्कत। आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 14 हो जाएगा। इससे डिवाइड करोगे 7, अच्छा इससे डिवाइड करोगे 2 है ना, 2 आएगा और 2 में 12 से गुना कर दो तो 24 आ जाएगा बराबर में 1/2। ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई करेगा, या ऐसे काट भी सकते हैं, ये ले जाके उधर इंटू कर दो तो 7a प्लस 24b इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह से यहाँ पे पकड़ो तो हो जाएगा 7a हो जाएगा ना, सॉरी 7a और प्लस में 4b इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a वाला तो दोनों में टर्म सेम है तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ले लेते हैं दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड से a और b का पहले वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा 7a प्लस 24b इक्वल टू 7 और हो जाएगा फिर 7a प्लस का 4b इक्वल टू 2। साइन बदलो, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 20b इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू 5/20 कट जाएगा 1/4 आ गया, b का वैल्यू 1/4। तो लिख देंगे b का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में ही रखो ना, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं b का मान। तो समीकरण 2 है आपका 7a प्लस 4b बराबर में 2, तो 7a प्लस 4b की जगह 1/4 और इक्वल टू 2। ये कट जाएगा 7a, ये जाके उधर घट जाएगा तो 1, यानी कि a इक्वल टू 1/7 आ गया है ना।
तो हमें तो ए बी का वैल्यू नहीं निकालना था, हमें तो एक्स वाई निकालना था, है ना। तो हमने माना हुआ था ना ऊपर कि 1/2x प्लस 3y इक्वल टू ए एंड 1/3x माइनस 2y इक्वल टू बी। तो ए और बी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 1/2x प्लस 3y, ए का वैल्यू क्या है 1/7 और 1/3x माइनस 2y और बी का वैल्यू क्या है आपका 1/4। चलो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, है ना, इक्वेशन थर्ड। और हो जाएगा यहाँ से आपका 3x माइनस का 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन फोर्थ। अब इन दोनों समीकरणों से x y निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ताकि y वाला टर्म सेम हो जाए। लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। तो समीकरण 3 में इसमें गुना करना है 2 से, तो हो जाएगा 4x प्लस में 6y बराबर में 14 और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस में 6y बराबर में 12। यहाँ देखो साइन पहले से ही बदला हुआ है, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा तो 9 4 13x और इधर आएगा 26, ये जाएगा भाग में, x का मान कितना आ जाएगा 2 ना। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख दे, 3 4 किस में रख सकते हैं 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 आपका क्या है 2x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 3y बराबर में 7। x का मान यहाँ पे कितना रखना है 2 ना, तो 2 गुना 2 प्लस 3y बराबर में 7, है ना। चलिए तो हो जाएगा ये 4 प्लस 3y बराबर में 7, ये जाके उधर घटेगा तो 3y बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 3/3 कट के 1 आ गया, इसलिए x का मान 2 हो गया और y का मान 1 हो गया। x बराबर 2 और y बराबर 1, यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ऐसे समीकरण को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 का सेकंड नंबर, ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था ना, ये भी डिनोमिनेटर में आप तो इसको चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो। देखो एक्स वाई एक साथ नहीं ना है, सिर्फ एक्स है यहाँ सिर्फ वाई है, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, तो इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसको बना सकते हो लेकिन यहाँ पे आपको पुट करना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको पुट करना पड़ जाएगा। एक्चुअल में यह क्वेश्चन को सुधार लेना, यहाँ पे आपका प्लस होगा, ठीक है, ये सुधार लेना, ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक दिया है यहाँ पे प्लस। तो देखो ना, इसको हम लोग डायरेक्ट ही बना लेते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट ही बना लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट लो और इसको इक्वेशन सेकंड लो। आप देखो ना यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके डिनोमिनेटर में। एक्चुअल में इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको भी सुधार लेना। यहाँ पे माइनस होगा, x माइनस 1 होगा, मिस्टेक दिया है, मैं इसको सुधार देता हूँ, x माइनस 1 होगा और यहाँ पे y प्लस 1 होगा। देख लो तभी ना यहाँ पे होगा x नॉट इक्वल टू 1 और y नॉट इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सुधारना। अब इसको डायरेक्ट बना सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में आप गुना कर दो 2 से और समीकरण 2 में गुना कर दो 3 से, तो यहाँ 6 6 आ जाएगा ना सेम। चलिए तो लिखेंगे समीकरण, डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, 1 तथा 2 से। चलो 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 4 बटा में x माइनस 1 और प्लस में 6 बटा में y प्लस 1 बराबर में 4, और यहाँ से आपका हो जाएगा 9 बटा में x माइनस 1 और प्लस में 6 बटा में y प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 3 से इसको काट देना 13 बटा 2 हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे देखो साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5/x माइनस 1 और इक्वल टू 4 माइनस 13 बटा 2। चलो यहाँ पे एलसीएम लेके घटाते हैं, माइनस का 5 बटा x माइनस 1 और बराबर में एलसीएम लेंगे 2 तो हो जाएगा 8 माइनस 13, माइनस 5 बटा x माइनस 1 और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे कितना, माइनस का 5 बटा में 2, ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1 इक्वल टू 2, ये जाके उधर ऐड हो जाएगा 3 आ जाएगा। x का मान समीकरण किस में रख दे, 1 2 किस में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका ऊपर दिया है ना, आपका समीकरण 1 है 2 बटा एक्स माइनस 1 प्लस 3 बटा वाई प्लस 1 बराबर 2 बटा एक्स माइनस 1 प्लस 3 बटा वाई प्लस 1 बराबर 2। एक्स की जगह क्या रखना है 3 ना, तो 2 बटा 3 माइनस 1 प्लस 3 बटा वाई प्लस 1 बराबर में 2, यहाँ घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 बटा 2 प्लस
3/y प्लस 1 बराबर में 2। चलिए आपका कट जाएगा 1 जाके उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3/y प्लस 1 बराबर आ जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा y इक्वल टू 2। इसलिए x बराबर आ गया 3 और y बराबर यहाँ से आ गया 2। ठीक है, डायरेक्ट भी बन गया और पुट करके भी बना सकते थे, तो पुट करके भी बता देते हैं, हिंट देते हैं। तो पुट करने के लिए आप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर देते हैं। 1/x माइनस 1 को a और 1/y प्लस 1 को b, ऐसे जो आसान लगे उससे बना देना। 2a प्लस में 3b इक्वल टू 2 समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं ध्यान देंगे। अच्छा, और हो जाएगा यहाँ पे 3a प्लस 2b इक्वल टू 13/6, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब दोनों से सॉल्व नहीं कर दोगे, ए बी निकाल के फिर बराबर कर देते, आपका आ जाता वैसे भी, और ऐसे भी बना सकते हो जो आसान लगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपको पुट ही करना होगा। यहाँ पुट करोगे 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b, तब यहाँ से ए बी निकाल के इसके बराबर में करेंगे, तब आपका एक्स वाई निकलेगा। समझ गए ना, तो ये तो बन ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखिए, क्या निम्नलिखित प्रश्नों के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाए और विलोपन विधि से उसे हल करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारे उस समय की उम्र के 7 गुनी थी। आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारे उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान उम्र निकालिए। तो लिखेंगे माना, एज वाले क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही माना जाएगा। माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र, हमेशा वर्तमान उम्र को ही लिया जाता है। वर्तमान उम्र बराबर में x वर्ष। अच्छा, आफ्ताब की पुत्री भी तो है। आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर में मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक तरफ x लिख दो और एक तरफ y लिख दो। अब क्वेश्चन पे जाओ, कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मेरी उम्र। अच्छा बताओ, 7 साल पहले की बात करें तो आफ्ताब भी 7 साल छोटा होगा और उसकी पुत्री भी 7 साल छोटी ही होगी। अभी के उम्र से तुम अपना उम्र अगर 7 साल पीछे जाओगे तो 7 साल घटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए दोनों को 7 साल पीछे ले गए तो दोनों में से 7 घटा दिए। कह रहा है मेरी उम्र तुम्हारे उम्र की 7 गुनी, तो ये आफ्ताब है और ये उसकी बेटी है, तो यह बेटी से कितना गुना था, 7 गुना। x माइनस 7 बराबर में 7y माइनस 49, ये आएगा इधर माइनस का और ये जाके उधर प्लस का, तो माइनस का 49 प्लस में 7, यानी x माइनस 7y बराबर हो गया माइनस का 42। यह समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारे उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। चलिए, आज से 3 वर्ष बाद, तो यह इधर x लिखो, पहले लिख दो। अब x बराबर y लिखो, 3 वर्ष बाद, यानी कि दोनों में 3 प्लस कर दो, और यह अपनी बेटी से कितनी उम्र का हो जाएगा, कितना गुना उम्र का, 3 गुनी उम्र का हो जाएगा, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, यानी x प्लस 3 बराबर में हो जाएगा 3y और प्लस में 3 3 9। इधर लाएंगे x माइनस 3y, अब देखो ये जाके उधर घटेगा ना, 9 में से 3 गया, तो x माइनस 3y बराबर में आपका आ जाएगा 6। यह समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से x y का मान निकालेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में है आपका x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, और समीकरण 2 में है x माइनस 3y बराबर 6। यहाँ साइन बदलो, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। माइनस का 4y बराबर में इधर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 48। इसको ले जाएगा, माइनस माइनस काट देते हैं। चलिए, तो यहाँ से ये भाग में चल जाएगा, 48 बटा में 4 से काटेंगे, 12 बार में कट जाएगा, y बराबर 12 आ गया। y का मान समीकरण 1 2 किसी में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो समीकरण 2 है आपका x माइनस का 3y बराबर में 6। तो x माइनस 3 y के जगह पे क्या रखेंगे आप, तो y के जगह पे रखेंगे 12 बराबर में 6, तो 12 3 36 हो जाएगा ना। चलिए, 12 3 36 और ये 6, इधर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 6 प्लस में 36, यानी कि आ जाएगा आपका कितना, 42। इसलिए आफ्ताब की वर्तमान उम्र
बराबर में 42 वर्ष। आफ्ताब कितने साल का है? 42 वर्ष। और आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान उम्र, आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान उम्र बराबर में 12 वर्ष। तो यहां से हम लोग का 42 और 12 आंसर आ गया। समझ गए? चलिए 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की उम्र निकालिए। तो लिखते हैं माना नूरी की वर्तमान उम्र बराबर में x वर्ष। और दूसरा कौन है? सोनू है। सोनू की वर्तमान उम्र बराबर में y वर्ष। चलिए ठीक है। अब देखते हैं यहाँ प्रश्न से। चलो एक तरफ x लिख दो, एक तरफ y लिख दो। एज वाले क्वेश्चन में हमेशा यही करना है। 5 वर्ष पहले यानी कि दोनों में से 5 घटा देंगे। नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी, यानी कि x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3y माइनस का 15। इसको इधर लाते हैं। x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस में 5, यानी कि x माइनस का 3y बराबर माइनस 10। ये पहला समीकरण हो गया। फिर आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, यानी कि अब लिख देते हैं। अब क्या हो रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो x प्लस 10 और y प्लस 10। समझ रहे ना? 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल आगे, इसलिए दोनों में 10 साल बढ़ा दिए। नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाए, यानी कि इसमें 2 से गुना कर देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 बराबर में हो जाएगा 2y प्लस 20। इसको इधर लाओ, x माइनस 2y ये जाके उधर घट जाएगा, बराबर में 10 आ जाएगा। अब समीकरण 1 तथा 2 से xy का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और दूसरा है आपका x माइनस 2y बराबर 10। चलिए यहाँ पे साइन बदलते हैं। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएंगे। यहाँ से माइनस वाई बराबर माइनस का 20, माइनस माइनस काट दिए और y का मान यहाँ से आ गया 20। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें? y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है आपका x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y के जगह पर रख देना है 20 बराबर में 10। यानी देखो ये 20 दूना 40 हो जाएगा, तो x माइनस 40 बराबर में 10, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50। इसलिए नूरी की वर्तमान उम्र 50 वर्ष हो जाएगी। x था ना, और सोनू है, सोनू की वर्तमान उम्र बराबर में कितना आ जाएगा? तो x का y का मान कितना है? 20, तो y का मान 20 वर्ष, यानी कि नूरी और सोनू की वर्तमान उम्र 50 और 20 वर्ष हो जाएगी। चलिए 7 का थर्ड नंबर देखो, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अंतर 36 है और इनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इन संख्याओं को ज्ञात करिए। तो माना पहली संख्या बराबर में x, पहली संख्या x और दूसरी संख्या जो है वह हम लोग मान लेते हैं y। एक x मान लेते हैं x y, और यहाँ कह देते हैं कि x जो है y से बड़ा है, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर 36 कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ से ये हो जाएगा कि x माइनस वाई का अंतर, y माइनस एक्स नहीं, x माइनस वाई का अंतर। प्रश्न से आप देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई 26 होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि x बड़ा है y छोटा है, y माइनस एक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि x हम बड़ा लिए हैं और y छोटा लिया। कह रहे इनमें से एक दूसरे की 3 गुनी है, एक जो है संख्या वो दूसरे संख्या की 3 गुनी, यानी कि x जो होगा y का 3 गुना हो, क्योंकि x बड़ा है ना, तो इसी का ना 3 गुना होगा। चलिए, यानी कि x माइनस 3y बराबर में 0, यह दूसरा समीकरण आ गया। अब इन दोनों समीकरण से x y निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो x माइनस वाई बराबर में 26
और दूसरा है आपका x माइनस 3y बराबर में 0। यहाँ साइन बदलो, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट जाएगा ना x x, चलिए x x काट देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y बराबर में 26, यानी y बराबर, ये जाके भाग करेगा तो 13 आ जाएगा ना। अब y का मान समीकरण 1 2 किसी में रख दो, y का मान समीकरण, चलो इस बार अब की बार हम लोग 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर में 26, y की जगह 13 रखना है ना। चलिए तो x माइनस वाई की जगह क्या रख दिया 13 और बराबर में 26, ये जाकर उधर प्लस कर जाएगा 26 और प्लस में 13, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 39। इसलिए पहली संख्या जो हो गई, पहली संख्या जो हो गई आपकी 39 हो जाएगी, और दूसरी संख्या जो है वह आपकी कितनी हो जाएगी, वह 13 हो जाएगी। तो ये हमें दो संख्याएं निकालनी थी। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसपे आपको भारती भवन के सॉल्यूशन मिलेंगे। भारती भवन रविकांत सर, इस नाम से एक और मेरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। एक रविकांत सर के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को शेयर लाइक करना नहीं भूलेंगे। और इससे रिलेटेड लिंक के लिए, हर एक चैप्टर का लिंक के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाओ, एनसीईआरटी, भारती भवन, केसीसी ना, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे।